समय ये एक ऐसी नदी है जो हमेशा हमेशा आगे ही बहती है, कभी पीछे नहीं मुड़ती। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि बाद में कहने का एक छोटा सा फैसला हमारी जिंदगी पर कितना कितना बड़ा असर डाल सकता है। ये सवाल हम में से ज्यादातर लोगों को कहीं ना कहीं अपना सा लगेगा, है ना, कि हमारे सबसे बड़े सबसे जरूरी सपने वो हमेशा कल की तारीख पर ही क्यों टिके रहते हैं। वो कल जो असल में कैलेंडर की कोई तारीख नहीं बल्कि एक धोखा लगने लगता है। तो चलिए इस बाद में वाले जाल की परतों को जरा खोलते हैं और इसे समझने के लिए हम एक ऐसे किरदार से मिलेंगे जिसकी कहानी शायद हमें अपने ही आईने में झांकने पर मजबूर कर देगी। तो मिलिए गौरव से, सपनों की दुनिया में जीने वाला एक नौजवान जिसकी असल जिंदगी बस कल के इंतजार में जैसे रुक सी गई थी। वो टालमटोल की कला में इतना माहिर था कि उसके लिए आज का मतलब ही था आने वाला कल। ये गौरव की रोजमर्रा की जिंदगी की एक छोटी सी झलक है। पढ़ाई में हर गिरता हुआ ग्रेड, दोस्तों के साथ बिताया गया हर बेफिक्र पल और घंटों तक रील्स में खो जाना, ये सब एक ही झूठ पर टिका था कि अरे अभी तो बहुत टाइम है। परिवार की चिंताएं भी इस झूठ के शोर में कहीं दब सी जाती थी। लेकिन देखिए, हकीकत का सामना तो एक न एक दिन करना ही पड़ता है। जब गौरव ने अपने दोस्तों को मंजिलें पाते देखा तब उसे एहसास हुआ कि वो तो रेस में शामिल ही नहीं हुआ था। और ये पीछे छूट जाने का एहसास है ना, ये किसी भी नाकामी से ज्यादा दर्द देता है। और बस इसी चुभन ने उसे एक जवाब की तलाश में भेज दिया। यहीं से हमारी कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक बुद्धिमान व्यक्ति की कही एक छोटी सी बात सब कुछ बदलने वाली थी। अपनी हालत से थककर गौरव ने शहर के एक माने हुए बुद्धिमान बुजुर्ग की चौखट पर दस्तक दी। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये उसकी अपनी पुरानी आदतों के खिलाफ पहली बगावत थी। उस बुजुर्ग ने गौरव की आंखों में वो संघर्ष देख लिया जो वो शब्दों में नहीं कह पा रहा था। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी लड़ाई खुद से नहीं, समय से है। मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूं, क्योंकि सलाह तो अक्सर भूल जाती है पर कहानियां हमेशा याद रह जाती हैं। और यहीं से उस किस्से की शुरुआत होती है जो गौरव की सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुनहरा अवसर। देखते हैं इस कहानी में आखिर ऐसा क्या राज छुपा है। जरा सोचिए, एक रहमदिल राजा एक आलसी आदमी को उसकी किस्मत बदलने का एक मौका देता है। कहता है, शाही खजाना तुम्हारे लिए खुला है, सूरज ढलने से पहले जितना चाहो ले जाओ। एक ऐसा मौका जहां दौलत और समय के बीच एक सीधी दौड़ लगी थी। लेकिन उस आदमी ने इस सुनहरे मौके का क्या किया? सुबह जब उसे ये खबर मिली तो उसने सोचा, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। दोपहर का खाना उसने बड़े इत्मीनान से खाया और फिर 2 घंटे की नींद ले ली। दोपहर की गर्मी से बचने के लिए वो एक पेड़ के नीचे लेटा और आंख खुली तो पता चला 4 घंटे और बीत चुके थे। और जब तक वो उठा, आसमान पर लाली छा चुकी थी। तो इस आलस की क्या कीमत चुकानी पड़ी? टाल मटोल के हर एक पल ने उससे क्या छीन लिया? ये इस कहानी का वो मोड़ है जहां सब कुछ बदल जाता है। ये स्लाइड एक टूटे हुए सपने की कहानी कहती है। देखिए, जहां असीम दौलत का वादा था वहां सिर्फ खाली हाथ रह गए। जहां एक शानदार जिंदगी हो सकती थी वहां सिर्फ पछतावा बचा और भविष्य के सुनहरे दरवाजे की जगह एक बंद दरवाजा मिला। बुजुर्ग ने कहानी खत्म करते हुए कहा, उसने वो सुनहरा मौका इसलिए नहीं खोया कि वो आलसी था, बल्कि इसलिए खोया क्योंकि वो समय के मूल्य को, उसकी कीमत को नहीं समझ पाया। ये एक ऐसी सच्चाई है जो सिर्फ उस कहानी के किरदार पर ही नहीं, हम सब पर लागू होती है। तो इस कहानी से गौरव ने क्या सीखा, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हम क्या सीख सकते हैं। चलिए इस कहानी के आईने में समय के असली मूल्य को पहचानने की कोशिश करते हैं। कहानी का एक एक शब्द गौरव के दिल पर चोट कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो खुद उस आलसी आदमी की तरह था जिसे हर दिन हर घंटे खजाने की चाबी दी जाती थी और वो हर बार उसे कल के लिए रख देता था। और बस यही एहसास उसके बदलाव की चिंगारी बना। उसने बहानों की ढाल फेंक दी और टालम टोल की बेड़ियां तोड़ दी। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो न सिर्फ अपने साथियों से आगे निकला बल्कि खुद की उम्मीदों से भी कहीं आगे निकल गया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात, समय वो दौलत है जिसे कमाया नहीं जा सकता, सिर्फ खर्च किया जा सकता है। दूसरी, हर मौके पर एक एक्सपायरी डेट होती है।
तीसरी, बीता हुआ समय सिर्फ एक ही चीज लौटाता है और वो है पछतावा। और सबसे जरूरी बात, जिंदगी की घड़ी में कल का कोई कांटा नहीं होता, सिर्फ अभी होता है। हम सब की जिंदगी का सूरज भी हर पल ढल रहा है। सवाल बस इतना है, इसके डूबने से पहले अपनी कहानी में कौन सा खजाना हासिल किया जाएगा? इसका जवाब हर किसी को खुद ढूंढना है।